बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी टिप्स। आप सभी की क्लास में एक ऐसा दोस्त होगा जो कुछ दिन पहले पढ़ता है और वो कुछ दिन पहले पढ़ कर भी एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स ले आता है। और आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो रोज़ पढ़ रहे हैं फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। तो ऐसा वो स्टूडेंट क्या करता है कि एक रात पढ़ कर मार्क्स ले आता है, और ऐसा वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा साल पढ़ के भी मार्क्स नहीं लाते। तो वो है स्मार्ट वर्क। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्मार्ट वर्क के बारे में, कैसे होता है और करते कैसे हैं। इसके अलावा आपको एक बेस्ट टिप देंगे स्टडी के रिलेटेड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपना गोल, अपने माइंड में अपने गोल को क्लियर करें। अपने गोल को क्लियर करें कि आपका क्या गोल है। फिर उसके साथ आपको एक प्लान बनाना होगा, एक्शन प्लान जिसे कहते हैं, कि आपका गोल क्या है और आपके पास उसका लिए प्लान क्या है। आपका गोल और आपका एक्शन प्लान ही मिलकर आपको ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, उसके साथ आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए। ये वो प्लान है जिसे यूज़ करके आप अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो है हमारे पास फोकस। अब ये फोकस क्या चीज़ है, फोकस होता कैसे है? तो फोकस ऐसे होता है कि हमें एक ही पॉइंट पे अपने एक चीज़ पे फोकस करना होता है। अपना फोकस एक टॉपिक पे रखना होता है, सिंगुलर फोकस करना होता है। फोकस और विल पावर साथ में डिसिप्लिन मिल के हमें एक अच्छी स्टडी करवा सकते हैं। इट इज़ नो मैटर इट्स विंटर, समर, इट्स वीकेंड, हॉलीडे, फेस्टिवल, नॉन फेस्टिवल, इट्स पार्टी, नॉन पार्टी, बट आपने अपने लिए जो गोल्स डिसाइड कर लिए हैं, जस्ट फोकस ऑन देम, स्टिक टू देम एंड कीप मूविंग अहेड। सिर्फ यही एक तरीका है कि आप सेल्फ स्टडीज़ अच्छे से कर पाएंगे। फोकस के हमारे पास, हमें जब भी स्टडी करें तो हमें ऐसी टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपना ऐसा शेड्यूल मैनेज करना चाहिए कि हमें अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पहले पढ़ने चाहिए ताकि हमारा दिल करे पढ़ने के लिए। इसके बाद हमें अपनी स्टडी प्लान के अंदर अपनी ब्रेक्स रखनी चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। हम मुसलसल 8-8 घंटे बैठ के स्टडी नहीं कर सकते, हमें ब्रेक्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन, तो इसको आज हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन आज की ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमारे पास, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमने साथ में एक रफ़ नोटबुक ले लेनी है। ये हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है, साथ में हमने एक ये रफ़ नोटबुक ले ली। हम जो भी पढ़ेंगे वो इस रफ़ नोटबुक पे लिखते जाएंगे। इससे होगा क्या कि हम एक्टिवली एंगेज्ड रहेंगे अपने टॉपिक्स के साथ और हम डिस्ट्रैक्ट होने से बचते रहेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे हम उसको लाउडली पढ़ सकते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम आज के दौर में जो है ना, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन चीज़ है, सबको होती है। तो इससे बचने के लिए आजकल हमारे पास डिजिटल वेलबीइंग का एक ऑप्शन आया हुआ है, डिजिटल सेल फोन्स हैं। तो उसमें हमारे पास ये डिजिटल वेलबीइंग का जो है ना ऑप्शन है, उस पर जाके हम क्लिक करें, अपनी जो ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर टाइमर सेट करें ताकि हम उस ऐप को एक टाइम फिक्स हो, हम इतनी देर से यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज़ नहीं कर सकते। हम 1 आवर 30 मिनट जितना भी हमने उस पर टाइम फिक्स करना है फिक्स करें, और उसके बाद हमने मज़ीद जब हमारा वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो ऐप खुद क्लोज हो जाएगी, वो हमें टाइम शो करवाएगी कि अब हम उस ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह हम जो है ना अपनी डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं। एक हम डिस्ट्रैक्शन शीट लेके बैठे, साथ में उस पर जो हमारे माइंड में जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन के लिए आ रही होती है, लेट्स सपोज किसी के दिमाग में आ रहा है कि भाई मैंने उससे बात करनी थी, उस फलां ने मुझे ये चीज़ दी थी, वट जो भी आपके दिमाग में आता है वो सब आप डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिखते जाएँ, उस शीट पर लिखते जाएँ। और उस शीट को आपने बाद में जब आप पढ़ लेंगे या आपकी स्टडी ब्रेक होगी तब आपने उस शीट को देखना है, और उस शीट पे जो आपने काम लिखे होंगे बाद में करने वाले, तो वो आपने उठा के उस टाइम में अपनी ब्रेक वगैरह में यूटिलाइज़ करने हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि हमें जो है ना, एक आजकल के दौर का बड़ा मसला प्रोकास्टिनेशन होती क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रोकास्टिनेशन ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अलावा हम उसको छोड़ के बाकी दुनिया की हर चीज़ के बारे में सोचेंगे। उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये चीज़ दी थी, etc। इसके अलावा एग्ज़ाम्स हैं, हमारे एग्ज़ाम सब के होते हैं, तो हम खुद से कहते हैं कि मैं कल से पढ़ूँगा। हम माइंड में शेड्यूल बनाते हैं कि कल 5 बजे उठूँगा और पढ़ना शुरू करूँगा,
बट रियल में ऐसा होता है कि हम 5 बजे नहीं उठ पाते, हम 8 बजे उठते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम खुद से सारा दिन ये कहते रहते हैं अब क्या फ़ायदा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ देता हूँ पढ़ाई, कल से पढ़ूंगा। पूरा दिन हमारा इस तरह रिग्रेट में ज़ाया हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ फेस कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बंद करनी होगी। हमें खुद से ये कहना होगा कि आज मैंने जितना टाइम वेस्ट कर दिया, बट अभी मेरे पास इतने घंटे बचे हैं, अभी पूरा दिन बाकी है। आज का पूरा दिन मैं रिग्रेट में ज़ाया कर दूँ, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अभी से काम करूँ। तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? जाहिर सी बात है आप काम को चूज़ करेंगे। आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब खुद से कहना है कि मुझे हारना नहीं है। 3 घंटे ख़राब हो गए, कोई बात नहीं, पूरा दिन ज़ोर लगा कर पढ़ूंगा। 3 घंटे जो मेरे ज़ाया हो गए वो भी कवर अप कर लूँगा। अगर आज कवर अप ना हो गए तो कल कर लूँगा। खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ। खुद से बोलो अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिग्रेट करना या काम करना। जाहिर सी बात है आप काम करना चूज़ करोगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें करना क्या होता है, हमें ये चाहिए कि हम जो है ना स्टार्ट नाउ से स्टार्ट कर दें कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब हमें आज से स्टार्ट करना है, स्टार्ट ले लेना है, शुरुआत हमें आज से करनी है। पास्ट में जो हुआ सो हो गया, अब हमें उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें आज से शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे करनी है, हमें जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ एनालिसिस कर लेना है कि हम होता ये है कि हमारे पास जो है ना ऐसा होता है कि 80-20 रूल शायद आपने सुना हो। इसमें होता यह है कि हमारे पास जो है ना मोस्टली ऐसा टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 80% ऐसा सिलेबस होता है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो हमें उस हिसाब से जो है ना पहले पास पेपर क्वेश्चन देख लेने चाहिए और उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है स्टडी का, वो है बी योर ओन टीचर। अपने टीचर खुद बनाओ। ये क्या होता है भाई, होता ये है कि हमने जो भी पढ़ा है हमें वो किसी को ऐसे सुनाना है, सपोज करके कि जैसे हैं हम किसी को मतलब वो पढ़ा रहे हो, हमें किसी को पढ़ाना है। इस तरह से हमें वो कोई भी टॉपिक तैयार करना है कि हमने ये टॉपिक किसी को पढ़ाना है। तो इससे होगा ये कि हमारा दिमाग भी एंगेज रहेगा, हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ ये है कि रिवीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। होता ये है कि हम जितना भी पढ़ते हैं तो उसमें से हमें जो है ना 40% याद रह पाता है, बाकी 60% भूल जाता है। तो इसके लिए हमें करना ये है कि हम जो है ना जो भी पढ़े उसमें से हमें जो है ना रिवाइज 60% करना है और 40% लर्न करना है। 60% हमें रिवाइज करना है और 40% हमें लर्न करना है। इस रूल को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएंगी। इसके बाद रिवीजन के साथ साथ हमें अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बुक के ऊपर बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स के दिनों में जिनको हम रिवाइज़ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा आजकल जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये होती क्या है, अब इसको देख लेते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ चीज़ों को विजुलाइज़ कैसे करें। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको अपने घर से कॉलेज का रास्ता बताया कि मेरे घर से कॉलेज राइट जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे, फिर उसके बाद राइट जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना कॉलेज आ जाएगा। बट दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मैंने आपको अपनी कार में बिठाया, आपको दिखाते हुए आपको जो है ना अपने कॉलेज तक छोड़ के आया, अपना रास्ता सारा दिखाया मैंने। तो जो चीज़ें आपने देखी होंगी वो आपको बहुत जल्दी याद रह जाएंगी, वो आपका दिमाग पिक कर लेगा, चीज़ों को स्टोरी बना लेगा। तो यही काम आपको करना है कि आपको जो भी आपने पढ़ा उसको स्टोरी बनाना है कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था। या फिर आप निमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अपने मैट्रिक टाइम में पीरियोडिक टेबल को याद किया होगा निमोनिक्स बना के, जैसे हाल ही ने की रब से फरियाद वगैरह। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। क्या होता है कि हम जो है ना खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। हमें करना यह है कि हमें खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि हर शख्स की अपनी नेचर होती है।
इसलिए आपको किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना, बल्कि आपको अपने यस्टरडे के साथ खुद को कंपेयर करना है कि आप यस्टरडे कैसे थे और आज कैसे हो। तो अपने आप को इम्प्रूव करना है, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करनी है। होता यह है कि भाई कहते हैं कि हमारे पे हम कंपेयर ना करें, सोसाइटी कंपेयर करती है, सोसाइटी चलो बाद में थी, हमारे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। तो भाई अपने पेरेंट्स को क्या बोलना है, पेरेंट्स को ये बोलना है कि देखिए पिछली बार मेरे 80% मार्क्स आए थे, अब मेरे 85 है, अगली बार मैं 90 लाऊंगा, उससे अगली बार मैं 95। मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब देखिए मैं ऑल्दो 99% नहीं ला सका, बट मैं खुद को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो वो भी जाहिर सी बात है, ये बात समझेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा होता यह है कि हम समझते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी ज़िंदगी में, सिर्फ वो हमारे ही आ रही हैं और किसी की ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम 10 दिन ख़राब कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, ये हम झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता, बाकी भी वही काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, बाकी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। ये सिर्फ झूठ है। डिस्ट्रैक्शन सबको होता है। तुम 1 महीना ख़राब कर रहे हो तो सब 1 महीना ख़राब कर रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। खुद को बोलना है कि आई एम नॉट अलोन। तो इससे आप अपने जो है ना अपनी मेंटालिटी को बेहतर करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके बाद जो है ना हम आपको एक टिप देते हैं, कुछ रूल्स, पहले रूल्स बता दें आपको, कुछ रूल्स बता दें। रूल्स होते क्या जो आपको स्टडी में हेल्प कर सकेंगे। 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल ये कहता है कि भाई भैया बस मैं 5 मिनट पढ़ूँगा और बस उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। तो इस रूल के मुताबिक अगर आप इसको फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। ये इससे होता है कि हम दिमाग को कहते हैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ेंगे, और हम वो 5 मिनट पढ़ने बैठते हैं, हमारा फ्लो बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद हम 50 मिनट तक बैठ के ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो आपको बस 5 मिनट स्टार्ट लेना है। कोई भी काम हम स्टार्ट करें, हमें स्टार्टिंग टाइम मुश्किल लगता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको किसी ने कोई कह दिया कि आप अपने आइडियल पे ना ऐसे लिखो, तो आपको शुरू में 2 से 5 मिनट सोचना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे करूं। स्टार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, और वही थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है, दिमाग उसके लिए चाहिए होता है। तो क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं यार छोड़ दे, मुझसे नहीं हो पाएगा, सब साल से कर रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। तो ये खुद को कहना बंद करना होगा। बस आपको अपने दिमाग से कहना सिर्फ 5 मिनट, मैंने सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। तो इस तरह आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आधा घंटा आप इजीली बैठ के पढ़ सकेंगे। और इसी को हम लो एफर्ट हैक भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना एक रूल है, डेडलाइन रूल। डेडलाइन रूल क्या कहता है? ये हमें ये कहता है कि भाई हम डिसाइड करते हैं कि हम सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना शुरू करेंगे या हम सुबह 10 बजे उठ के पढ़ना शुरू करेंगे, बट ऐसा नहीं करना। अब आपने अपनी एक डेडलाइन सेट करनी है कि मैंने रात 12 बजे से पहले अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है। आल्दो मैं 8 बजे शुरू करूँ, मैं 7 बजे शुरू करूँ, जब भी शुरू करूँ, बट मुझे ये 12 बजे से पहले एंड करना है। तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। डेडलाइन अपने लिए सेट करें और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें खुद को। इसके बाद हम आते हैं 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल हमें ये कहता है कि भाई हमें कोई भी डिसीजन जो है ना वो 5 सेकंड के अंदर लेना है। हम जो है ना सोशल मीडिया पे जाते हैं, अपना सेलफोन यूज़ करते हैं, हमें बाद में एक छोटा सा मिनिमम सा सिग्नल आता है कि भाई यार मैं तो पढ़ना था, हम उसको इग्नोर करिए, फिर से अपनी स्क्रॉलिंग, अपना वट जो हम काम कर रहे हैं वही करते रहते हैं। बट अगर उन 5 सेकंड में जब आपका छोटा सा आपको पास सिग्नल आया था, मैसेज आया था, आप डिसीजन ले लेते, अपना फ़ोन बंद कर देते, तो आप पढ़ लेते। तो बस आपको 5 मिनट में अपना डिसीजन लेके फ़ोन को बंद करके साइड पर रख देना होगा और पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग, कि वो एक टाइम में बहुत सारे काम करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि वो तो बड़े ज़हीन हैं, वो तो एक टाइम में लेक्चर भी ले सकते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इंस्टा भी देख सकते हैं, तो वो बहुत सारे काम करने साथ लग जाते हैं। तो ये नहीं करना। इसके अलावा जो है ना आजकल ऑनलाइन का दौर है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोचिंग से आते हैं, उन्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आया, यूट्यूब से खोला आराम से ले लिया। तो वो करते क्या है कि एक चैप्टर उन्होंने एक टीचर से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर उन्होंने दूसरे टीचर से पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर उन्होंने तीसरे टीचर से पढ़ लिया। तो ये नहीं करना। इससे होता क्या है कि एक टीचर से आपका फ़्लो बिल्ड हो रहा होता है, आप फिर उसके बाद दूसरे टीचर पे चले जाते हो, तो इस तरह आपको फ़्लो सही से बिल्ड नहीं हो पाता। तो आपको एक ही टीचर चूज़ करना है, उसी के आपके सारे लेक्चर्स लेने हैं। तो मैंने टीचर्स नहीं यूज़ करने लेक्चर के लिए। इसके अलावा होता क्या है कि आपको सेल्फ डाउट्स होने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं
कि भाई मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, सेल्फ डाउट्स और नेगेटिव थाट्स। नेगेटिव थॉट्स, आप सोचते हो कि यार इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ जो है ना टॉपर ही कम्पीट करते हैं, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ ये, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, मेरे मैट्रिक में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो मैं इसमें कैसे कम्पीट कर सकता हूँ। तो अपने जो सेल्फ डाउट्स हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको बंद करो। आप भी सबके बराबर हो, आप कर सकते हो, आपके अंदर ये स्टेमिना है, आपको करना होगा, ख़ुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ। इसके अलावा होता क्या है कि फेलियर, ये जो फेलियर होता है ना, ये एक बेहतर चीज़ है बट एज़ कम्पेयर टू रिग्रेट। तो आपको करना क्या है कि आपको रिग्रेट नहीं रखना कभी लाइफ में। फेलियर ओके, बट रिग्रेट इज़ नॉट ओके। फेलियर ही एक स्टेप है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। कोई बात नहीं, आप फेल हो गए हैं, आप फिर ट्राई करें, जो हो गया सो हो गया। आप अपनी ज़िंदगी में हार गए हो, कोई बात नहीं, आप ज़ीरो से स्टार्ट करो। हर किसी को फेलियर्स मिलते हैं, बट आगे बढ़ना सीखो। आगे वही बढ़ते हैं जो फेलियर को फेस करता है, फेलियर से डील करता है, फेलियर से डील करना सीख जाए। सक्सेस वही होता है जो 101 बार फेल हो चुका होता है, 101 बार फेल होने के बाद खड़ा होता है, वही अपनी सक्सेस के पास जब पहुंचता है। इसलिए आपको अपना पास्ट पे नहीं देना, आप ज़ीरो से स्टार्ट लो। अपने सामने अपना गोल चिपका दो, अपना जो भी गोल है अपने डाइस पे, अपने बुक्स पे, पन्ने पे लिख दो कि ये है, मुझे ये 95% मार्क्स लेने हैं तो लेने हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं अपनी मेन लास्ट टिप पे, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। वो है हमारे पास गोल्डन आवर रूल। ये गोल्डन आवर रूल क्या होता है भाई? ये गोल्डन आवर रूल ये होता है कि जब भी आप सुबह उठे हो, जब भी उठे हो, सुबह आप 8 बजे उठे हो, 10 बजे उठे हो, 12 बजे उठे हो, जब भी उठे हो, उसके बाद का 1 घंटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस उठने के बाद के घंटे से जिस एफिशिएंसी से आप काम करोगे, सारा दिन उसी एफिशिएंसी से आप काम करोगे। तो इसलिए सुबह उठने के बाद के घंटे आपको पढ़ना है। आप 1 घंटा इतनी एफिशिएंसी से पढ़ोगे कि आप अगर 4 घंटों में कोई काम नहीं कर पा रहे थे, तो सुबह उठने के बाद वाले 1 घंटे में आप उसे 1 घंटे में ही वो सारा काम निपटा लोगे, कर लोगे, और उसी एफिशिएंसी से बाकी सारा दिन भी काम करोगे। तो सुबह उठ के आपको पढ़ना है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।